इस वीडियो में क्लास 8 साइंस पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है। प्रश्न एक में दिया है कि रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा क्या पूर्ति करने के लिए वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिख देना अभयारण्य। क्या अपना आपको अभयारण्य। अभी किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पिंज को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पिंज। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देना है, जलवायु। क्या भरना है, जलवायु। चलिए प्रश्न 2 में दिया है कि निम्नलिखित में का अंतर आपको स्पष्ट करने के लिए वन प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले लिखना है कि वन क्षेत्र। उद्यान एक ऐसा स्थान है जहाँ लिखना है कि जहाँ जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है। फिर यहाँ पर अगला हमें दिया गया था कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर लिखना है कि वन जीवन पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इतना ही आपको लिख लेना है। और देखिए खो में पूछा गया है कि चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर। तो लिखना है कि चिड़ियाघर के बारे में कि एक ऐसा स्थान जहाँ जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। फिर आपको लिखना है कि अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास को सुरक्षित रखा जाता है। बस इतना ही आपको लिख लेना है। अब देखिए संकटापन्न और विलुप्त स्पिंज में अंतर। तो यहाँ लिखना है कि संकटापन्न स्पिंज के बारे में ये पूरा लिख लेना है। और विलुप्त स्पिंज मतलब वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। चलिए घो में दिया कि वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को समूह को कहते हैं वनस्पति जात, और प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को समूह। ठीक है। प्रश्न 3 में दिया कि वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ये सब उनका क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले वन प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ अब देखिए क्या था वन प्राणी पर, तो इसके बारे में ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है। इस पाठ में देखिए बहुत प्रश्न है, कुछ का मैं सिर्फ आपको बता ही दूंगा, आपको लिख लेना है। यह को का उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए खो में हमारा कहा गया था हमारा कि पर्यावरण पर वनोन्मूलन का प्रभाव। तो इसके बारे में ये पूरा आपको लिख लेना है। ये खो हो गया। और देखिए गो में पूछा गया कि गाँव या ग्रामीण क्षेत्र पर वनोन्मूलन का प्रभाव। तो इसके बारे में ये पूरा इतना ही आपको लिखना है। फिर घो में दिया कि शहर में, तो शहर में देख लीजिए शहर के बारे में ये पूरा आपको लिखना है। फिर पृथ्वी पर, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा सभी का उत्तर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चो में हमें दिया गया है, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है। चो में दिया कि अगली पीढ़ी के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में ये पूरा लिख लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न 4 में दिया है कि क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। तो लिखना है कि यह दूसरा प्रश्न है कि किसी जंतु का आवास बाधित हो, गो में कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो देखिए पहला का उत्तर लिखना है ये वाला। यह पहला का उत्तर है जो कि आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। मैं सिर्फ बता देता हूँ, देख लीजिएगा। यह पहला का उत्तर है जो कि आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। ये फिर खो का उत्तर है इतना फिर लिख लेना है। ये गोल में आने की मृदा की ऊपरी परत, इसके बारे में ये पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि संक्षेप में कर रहा है उत्तर देने के लिए कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्या चीज़ जैव विविधता का संरक्षण। तो उत्तर लिखना है कि हमें हमारी जैव विविधता का बचाना चाहिए, क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब एक जीव अगर बच जाएगा तो ये पृथ्वी पर संभव नहीं है। ठीक है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रहता है, जैव विविधता के कारण ही। ठीक है। देखिए खो में पूछा गया कि संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो लिखना है कि संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों को शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन प्राणी के लिए असुरक्षित नहीं है। ठीक है। कुछ लालची लोग होते हैं ऐसा, लेकिन नहीं करना चाहिए। गोविंदिया कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर रहते हैं, कैसे। तो देखिए इसके बारे में जो है ना, देखिए मैं सभी का उत्तर शॉर्ट में लिखाने का प्रयास करूँ।
ताकि आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाए। ठीक है, इसका उत्तर ये वाला पूरा इतना ही लिख लेना है। फिर घ में दिया कि वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव, तो देखिए सबसे पहले लिखना है कि वनोन्मूलन के कारक का अर्थ होता है कि वनों का समाप्त करने पर प्राप्त भूमि पर अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पर लिखना है 1 2 3 लिख लेना है। फिर यह कि वनोन्मूलन के प्रभाव, इसके बारे में फिर आपको ये यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये पाँचों आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे दिया है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जीव जंतुओं को मतलब उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जीव जंतुओं और अन्य स्पिंज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है, इतना ही आपको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यह है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा कि प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पिंज का अपने आवास से किसी अन्य आवास पर हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रवास। देखिए प्रश्न 6, अब प्रश्न 6 में पूछा गया है हमारा कि फैक्ट्री वे एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या यह परियोजना के लिए वृक्षों की कटाई अन्यायसंगत है। इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। एक संक्षिप्त रिपोर्ट, देखिए इसका उत्तर में सिर्फ बता, थोड़ा सा लंबा उत्तर होगा। ठीक है, देखिए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर थोड़ा सा वही लिखना था, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दिया प्रश्न 7 में कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो देखिए उत्तर में आपको लिख लीजिएगा कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार के योगदान दे सकते हैं। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपको ये चौथा लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, 4 पॉइंट लिखने के बाद फिर 2 पॉइंट और लिखना, 5 और 6। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। क्या चीज़ है, वनोन्मूलन से। देखिए इसका उत्तर, हाँ, यहाँ से लेकर के ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा 8 का उत्तर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। प्रश्न 9 में पूछा गया कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये बनाने का नहीं, सिर्फ ऐसे ही दिया आपको, ये नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। ठीक है, प्रश्न 10 में दिया कि हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये पूरा आपको लिख लेना है यहाँ तक। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर क्या था, निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत की जा सकती है। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपको ये चौथा लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया गया था कि दी गई शब्द पहली को पूरा कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उत्तर दिया गया, सिर्फ आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन से समाप्त होता है।